कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं लाइव बैठकर आप लोगों से बातें करता, लेकिन ज़िंदगी के मामले कुछ ऐसे हैं, काम कुछ इतना होता है कि वीडियो शूटिंग करना या लाइव बैठकर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यही सोचते सोचते कि आज होगा कल होगा, और 3 साल लग गए मुझे पहला वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑडियो से ही आप तक सारी इन्फॉर्मेशन भेजता रहूँगा, लेकिन अगर फुर्सत मिली तो मैं वीडियो भी बनाया करूँगा। अब मैं इतना काबिल अपने आप को नहीं समझता कि मैं आप जैसे विद्वान गुणवान काबिल लोगों को सिखाऊं, पढ़ाऊं और समझाऊं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सवाल मुझको पहुंचते हैं, मतलब मेरे पास पहुंचते हैं, उन सवालों के जवाब मैं किस तरीके से देता आया हूं। वो सवाल अगर आपकी ज़िंदगी से कहीं टच होते हैं या आपकी ज़िंदगी के कहीं एक्सपीरियंस है, तो आप उस चीज़ से लेसन ले सकते हैं, सबक सीख सकते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी मज़हब से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो, मेरे जवाब अगर किसी रिलीजन से संबंधित होंगे तो मैं कह दूंगा कि हाँ, ये सनातन धर्म से संबंधित हैं और मुस्लिम धर्म के लोग इसको इग्नोर करें, या ये मुस्लिम धर्म के संबंधित हैं, सनातन धर्म के इग्नोर करें। इस तरीके की बात कह दिया करूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो सभी लोग कर सकते हैं वो सभी लोग करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो इच्छा है आपकी वो करें, मेरा कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है। दरअसल वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि हम बेइंतहा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बाबे के पास जाते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं, महात्माओं के पास, न जाने कैसे कैसे लोगों के पास जाते हैं। आजकल के महात्मा भी तो महात्मा नहीं रहे। और होता क्या है, समय की बर्बादी होती है, पैसों का नुकसान होता है। इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंस हम देखते हैं। और 10 में एक आधा काम हो भी गया तो वो उनकी मेहरबानी से नहीं, वो हमारा फेथ था, हमारा बिलीफ था, हमारी जो श्रद्धा की शक्ति थी, उस बिना पर हुआ। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपका समय, पैसा, श्रद्धा, विश्वास, हर एक चीज़ की हानि होने से, नुकसान होने से बचेगा। आज का जो हमारा वीडियो है, शुरुआत मैंने आज वीडियो की है वो पैरानॉर्मल से की है। पैरानॉर्मल अलौकिक दिखाई देने वाले और नहीं दिखाई देने वाली जो एनर्जीज़ होती हैं, उसको हम पैरानॉर्मल कहते हैं। आज मैं बहुत कम समय में उस चीज़ के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि चर्चा करने बैठूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक परत खुलते खुलते। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, शायद मेरी रिकॉर्डिंग बराबर हो या ना हो। बहरहाल कोशिश तो है मेरी क्या आप तक सही बातें पहुँचे। तो पैरानॉर्मल की जो फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं, जो मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ, सिम्टम्स की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप किसी के पास ना जाएं कि भैया मुझे बताओ कि मुझे क्या तकलीफ़ है, क्या नहीं तकलीफ़ है। हर तकलीफ़ के लिए डॉक्टर बैठा हुआ है। बाबे के भरोसे मत बैठो, आपके बाबा जी के पास जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा, मेरी सर्दी दूर हो जाएगी, मेरी खांसी दूर हो जाएगा, मेरा बुखार दूर हो जाएगा, मेरा टाइफाइड दूर है। बाबा जी नहीं कर सकते, ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर करेगा। पैरानॉर्मल के सिम्टम्स मैं बता देता हूँ, पैरानॉर्मल क्या चीज़ है। पैरानॉर्मल में डॉक्टर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि पैरानॉर्मल की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां अनजाने तरीके से हो जाती हैं। तो होता क्या है, जब बीमारियों का रूप ले लिया है तो उसके लिए डॉक्टर ही है और कोई इलाज नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं आप डॉक्टर के पास जाएं और उसकी जांच पड़ताल करें, इलाज करवाएं और दुआ करवाएं, साथ में प्रार्थना करवाएं तो ठीक हो जाएगा। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि मैंने जो है बाबे के भरोसे रह जाना है और डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये बात गलत है। ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके पैरानॉर्मल की जो सिम्टम्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आपके ऊपर काफ़ी टाइम से दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयों का असर नहीं हो रहा।
आपने डॉक्टर चेंज कर लिए हैं, दवाइयों का असर नहीं हुआ। मेरे पास तो कुछ ऐसे केसेस भी आए थे जो अमेरिका से 4 साल इलाज करके फिर वो इंडिया में वापस आए थे। ऐसे केस भी मेरे संज्ञान में आए थे, मेरी नज़र में आए थे। तो इस तरीके से परेशानियां बनी हुई हैं और डॉक्टर कह रहा है कि हाँ बीमारी तो मिल गई है, दवाइयाँ भी चालू हैं, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ चालू हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास। थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, आराम मिलता है, फिर बाद में वैसे ही हो जाता है, या कि फिर कुछ विशेष तारीख़ों में वैसा होता है ख़ास तौर से, जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, या फिर कुछ और तारीख है, या कि फिर कुछ विशेष जगह पर जाने से ही वो सिम्टम्स आपके अंदर नज़र आते हैं। जैसे कि तबीयत का बिगड़ जाना, अभी तो ठीक थी बट यहाँ आ जाती हूँ तो न जाने क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ख़ास तौर से महिलाओं में ये सब ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये इस तरीके से आप समझें, सिम्टम्स को देखकर समझें, बाबा जी के भरोसे ना समझें। बाबा जी ने जो कहा वो सच है झूठ है हमें नहीं पता, उनकी डिग्री क्या है क्या नहीं वो हमें नहीं पता। एटलीस्ट जो हमें ज्ञान कहता है, जो हमें विज्ञान से समझ में आता है, एटलीस्ट हम उतना तो माप जोख रखें अपनी ज़िंदगी में ताकि हम गुमराह होने से बच जाएँ। मकसद ये है, बाकी कुछ नहीं। सभी जो है ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं लेकिन भरमार है बुरे लोगों की। तो इसके लिए आप अच्छों की तलाश में बुरों के चुंगल में फंस जाएं। बेहतर है कि आप खुद ही घर में बैठ कर के समझ लें कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपकी किसी के साथ अनबन हुई है और वो व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा झलस करने वाला व्यक्ति है, हो सकता है उसकी झलस की एनर्जी जो है आपको नुकसान पहुंचा रही है। आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है? झलस की एनर्जी भी होती है। एनर्जी मतलब एक रेज़ जो है आपको नुकसान पहुंचा रही है। एक अच्छी रेज़ होती है, एक बुरी रेज़ होती है। एक अच्छी रेज़ होती है, एक बुरी रेज़ होती है। अभी छोटा बच्चा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पैदा हुआ है, खूबसूरत है, पड़ोस की कोई महिला आई, उसे अपने गोद में लिया और उसको खिलाया और उसकी मुस्कुराहट देखकर वो मोहित हो गई, प्रभावित हो गई और उसको बोला कि अरे यार मतलब कितना प्यारा बच्चा है। और वो दिल से मतलब उसके जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, नज़र लग गई और वो थोड़ी देर के बाद वो बच्चा वहीं रोने लगा, क्या करके वहीं रोने लगा। अब उसकी माँ ने उसको अपनी गोद में लिया और बोला मेरे बाबू को क्या हुआ, मेरे बाबू को क्या हुआ, और अपनी आँखों से एक उंगली से काजल लेकर के उसके माथे पे लगा दिया या उसके कान के पास लगा दिया और उसको अपने सीने से लगा के थोड़ी सी थप्पी दी, बच्चा चुप हो गया। एक रेज़ ये होती है जो नज़र को उतार देती है और एक रेज़ वो होती है जो नज़र को लगा देती है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। तो इस तरीके से आप समझें कि अगर आपको दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं तो आप डॉक्टर चेंज करें। डॉक्टर चेंज करने के बाद भी दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं तो आप सही से वापस जांच करवाएं किसी दूसरे डॉक्टर से कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप सही से वापस से जांच करें कि इतने साल हो गया, कहीं चूक तो नहीं हो गई जांच में, कहीं रिपोर्ट बनाने में चूक तो नहीं हो गई, कहीं डॉक्टर की जांच प्रिस्क्रिप्शन लिखने में तो गलती नहीं हो गई, क्या है क्या नहीं, तो फिर वो गलती मिल जाती है। अगर वो गलती मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वापस से आपका इलाज शुरू होता है और आप ठीक हो जाते हैं। बट अगर वो गलती नहीं मिलती है, एक्चुअली वो गलती हुई ही नहीं है, सब कुछ जो पहला रिपोर्ट था वो बाद में दूसरा भी रिपोर्ट वैसे ही आया, तो इसका मतलब है कि आप किसी पैरानॉर्मल का शिकार हो चुके हैं। अब आपको ज़रूरत है कि आप इस चीज़ का हल निकालें। तो अगली वीडियो में मैं इसी के ऊपर कंटिन्यू और प्रत्यय खोलूँगा और उसके साथ आपको और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों से उसके बारे में बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।